सही है ना भाई, सही है जिंदा भी। बोले संत श्री आचार्य 1008 श्री गोपाल दास जी महाराज की जय हो। कुछ पहली बार है तो यहाँ पे
सही है ना भाई, सही है जिंदा बोले संत श्री आचार्य 1008 श्री गोपाल दास जी महाराज की जय हो। पहली बार है
सही ले ना भाई, सही ले जिंदा तू। बोले संत श्री आचार्य 1008 श्री गोपाल दास जी महाराज की जय हो। कुछ पहली बार है। कितने यहाँ पे गुरु पहले मन सो कहे, पीछे नैन की सैन, दादू शिष्य समझे नहीं, कह समझावे सतगुरु चरना मस्तक धरना, सतगुरु चरना मस्तक धरना। राम नाम कही, राम नाम कही दूसर तिरना, सतगुरु चरना मस्तक धरना, सतगुरु चरना मस्तक धरना। आठ सिर नव निधि सहजे पावे, आठ सिद्धि नव निधि सहजे पावे, अमर अभय पद, अमर अभय पद सुख में आवे, सतगुरु चरना मस्तक धरना, सतगुरु चरना मस्तक धरना। भक्ति मुक्ति बैकुंठ जाई, भक्ति मुक्ति बैकुंठ जाई, अमर लोक फल, अमर लोक फल लेवे आई, सतगुरु चरना मस्तक धरना, सतगुरु चरना मस्तक धरना। राम नाम कही, राम नाम कही दूसर तिरना, सतगुरु चरना मस्तक धरना। परम पदार्थ मंगल चार, परम पदार्थ मंगल चार, साहिब के सब, साहिब के सब भरे भंडार, सतगुरु चरना मस्तक धरना, सतगुरु चरना मस्तक धरना। तेज है ज्योति अपार, नूर तेज है
ज्योति अपार दादू राता सिरजनहार सतगुरु चरना मातक धरना सतगुरु चरना मातक धरना सतगुरु चरना मातक धरना राम नाम कही दूसर तेरना सतगुरु चरना मातक धरना सतगुरु चरना मातक धरना सतगुरु चरना मातक धरना। सतगुरु के प्रताप से मिटे जगत की व्याध राग द्वेष दुख ना रहे पूजे प्रेम अगाध सतगुरु चरना मातक धरना सतगुरु चरना मातक धरना राम नाम कही दूसर तेरना सतगुरु चरना मातक धरना सतगुरु चरना मातक धरना। परम पदारथ मंगल चार परम पदारथ मंगल चार साहिब के सब भरे भंडार सतगुरु चरना मातक धरना सतगुरु चरना मातक धरना। नूर तेज है ज्योति अपार नूर तेज है ज्योति अपार दादू राता सिरजनहार सतगुरु चरना मातक धरना सतगुरु चरना मातक धरना सतगुरु चरना मातक धरना राम नाम कही दूसर तेरना सतगुरु चरना मातक धरना सतगुरु चरना मातक धरना सतगुरु चरना मातक धरना। सतगुरु के प्रताप से मिटे जगत की व्याध राग द्वेष दुख ना रहे पूजे प्रेम अगाध
सतगुरु चरना मस्तक धरना, सतगुरु चरना मस्तक धरना। राम नाम कही, राम नाम कही दूसर तिरना, सतगुरु चरना मस्तक धरना। Kita malah aja dia nonton.
के लिए बधावना भजन परम आदरणीय चेतनदास जी महाराज सभी यथास्थान बाप जी श्री भोगरदास जी महाराज बोलो श्री हेमदास जी महाराज अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो। दादू नमो नमो निरंजन में बाप जी श्री भोगरदास जी महाराज बोलो श्री हेमदास जी महाराज अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो। दादू नमो नमो निरंजन में परब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम तस्य नादु जीवनम कैश्वरमय अमर धर्म स्वामी नूर तेज सुदामयम दादू दयाल दयाकृतम सर्वविघ्न विनाशनम। दिलीप सिंह जी आप खड़े रहे दिन दिन अस्तल गोमता शीतलता उपरी मिलत सकल बोले हेमदास जी महाराज की। बहुत ही सुंदर संत श्री चेतनदास जी महाराज के द्वारा बधावना, एक बधावना और हमारे बीच पधारे हुए जोधपुर से हमारे स्नेही संत प्रेमदास जी महाराज कबीर साहब जी संप्रदाय के आपके द्वारा शास्त्री जी के द्वारा सभी तालियों के साथ में गाइए बधावा। मित्र बड़राज इनसे भेंट बिना जो मिले तो पूर्ण हो ही न काज। बोलो दादू दयाल महाराज।
सरपंच साहब श्रीमान पूषाराम जी जानी पधारी हैं और यहाँ पधारे हुए हेलो स्वामी दादू दयाल महाराज की जय हो। हिम्मत सिंह जी यहाँ हैं, मंच में पधारे हैं। राजेंद्र जी पांड्या, बीरमा राम जी पादरा, राजेंद्र सिंह जी और सभी संतों का स्वागत है हमारे बीच में। देखिए पौधाम के महंत महाराज श्री रामनिवास दास जी महाराज पधारे हैं, उनका भी तहे दिल से ग्राम और ग्राम के भक्तों के द्वारा, आश्रम के भक्तों के द्वारा हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारे बीच में दादू दयाल आश्रम सुरसुरा के महंत बक्सीराम जी महाराज, हमारे बीच में उदयपुर वाटी जमात का महंत श्री लक्ष्मणदास जी महाराज, हमारे बीच में विद्याध अस्थल के सुखदेव जी और सुखराम बाबा की डूंगरी से सुखदेव जी महाराज पधारे, उनका भी स्वागत। हमारे बीच में अभी जो बधावना गाया श्री चेतनदास जी महाराज इंदावर भोपालगढ़ से कबीरपंथी अपने शिष्य सहित प्रेमदास जी महाराज सहित पधारे हैं। हमारे बीच में श्री राम जी महाराज हरियाणा धाम नानक दास जी महाराज कबीर आश्रम खाटू से पधारे हैं, उन सभी का स्वागत है। चेतनपुरी जी महाराज और जितने नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं, हमारे बीच में ओम जी महाराज नीमड़ी, हमारे बीच में हाँ प्रीतम दास जी महाराज बेटे, प्रीतम दास जी महाराज लूणसरा, पुरखाराम जी महाराज हमारे स्नेही हमारे भाई मेड़ता से पधारे, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। जितने भी संत हम बोल दिए भोपालगढ़ से मंगूदास जी महाराज पूरा चेला से मंडली से शिष्य मंडली से, हाँ बगड़ से भी हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे बीच में करडाला धाम के बलराम जी महाराज पधारे हैं। हमारे बीच में भजन गायक सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। सुखदेव जी दूसरा है तपस्वी पौधाम के। भाव नहीं भक्ति नहीं नहीं संत जी ठाव, किशन दास वो गावड़ो कीड़ी नुगरो जान। हमारे सबके आश्रम के मालिक स्थानाधिपति हेमदास जी महाराज के शरीर पूरा होने पर इस गांव में एक नए संत की आवश्यकता, क्योंकि बाप मर जावे जने बेटा ने पागड़ी पहराया, भाई रस्म बैठा हुए भंडारा के दिन एक नया संत निमित्त किया जाता है जो गांव का रखवाला हो, गांव का धनी हो, आश्रम का संचालन। आप सभी ग्रामवासियों के द्वारा जैसा आप सबकी राय होगी, जैसा आप सबका मत होगा, उसी के अनुसार आज का कार्य होगा। और आप सबके मत के बाद में संतों का आचार्य श्री जी का जो मत होगा उसी के अनुसार ये कार्य और ये रस्में निभाई जाती है। संत मिला इतना टड़े काल झाड़ झमचोट, शीश निवाया गिर पड़े लाख पापारी पोट। हम सबके बड़े भाग्य हैं, संत हमारे द्वार आए हैं, हमारे ग्राम में पधारे हैं। आज आनंद भयो हमारी नगरी, जो संत इतने पधारे हमारे बीच में, उन संतों का स्वागत है, अभिनंदन है। बोलो नमस्कार। बोलिए तो वहाँ, अरे पागल थोड़ी हूँ मैं यार। मंच पर खाली भी करता रहो, आता रहो, उतरता रहो, बहुत जल्दी फटाफट आ जाओ ताकि दूसरा आगे का कार्यक्रम शुरू करें। मैं एक बार दादू इस संसार में
ये द्वे रतन अमोल, एक साईं और संत जन, इनका मोल न तोल। बड़े भाग्य जगते हैं, कुछ करनी कुछ करम गतीर, कुछ पूर्वले लेख। जाग्या भाग कबीर का जब दोस्त मिला अलेख। बड़ी किस्मत होती है, भाग्य जगते हैं, पुराने कर्म अच्छे होते हैं जब संत महात्माओं के दर्शन और सत्संग हमें प्राप्त होती है। आज हेमदास जी महाराज के भंडारे पे हम सभी को आचार्य श्री जी की और अन्य संतों की सत्संग मिलने जा रही है। आप सभी से निवेदन है, बाहर जितने भी लोग खड़े हैं भाई, आकर के सत्संग को सत्संग के हिसाब से ले जाए। स्कूल के बारे फिरे जन पढ़ाई ना, क्लास में सामने जार बैठना पड़ी बोर्ड के, जद ही कुछ सीखोला और बटा भी बदमाशी करोला तो फिर डपोड़ रेवोला। अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। अनुशासन से ही, जो अनुशासन में रहेगा वो ही सब कुछ पाएगा। मंच खाली हो जावे, मैं निवेदन करूं, हमारे बीच में पधारे हुए सभी संतों का बिना ये जो माला इतनी थी जो वहां स्वागत हो गया सामेड़ा में। हाँ, और सभी को आगे की कार्रवाई तो मैं सबसे पहले माइक दूंगा हमारे बीच में पधारे महंत महाराज श्री रामनिवास दास जी महाराज को। वो अपने उद्बोधन, अपने विचार हम सब ग्रामवासियों को इस सत्संग से और आगे की जो कार्रवाई है उनसे अवगत कराएं। आपका आशीर्वाद पहले भी था, पौध हमसे ही हमारी परंपराएं चलती आ रही है, उन्हीं परंपराओं को निभाने के लिए मैं कौन सा मंत्र? हाँ, पहले एक बार रामनिवास महाराज बोलवा तो बस बोला। माइक दूसरो को नहीं सही बोलवाड़ो, वो तो कम पकड़ी मन लगे। महाराज की जय हो। मनोहर दास जी महाराज की जय हो। दयाल दास जी महाराज की जय हो। मोहन दास जी महाराज की जय हो। प्रेमदास जी महाराज की जय हो। सुखराम दास जी महाराज की जय हो। राधीराम जी महाराज की जय हो। प्रभुदास जी महाराज की जय हो। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय हो। सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आप घना विराजो सत्य राम दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारंगत पर ब्रह्म परास के शिष्य जो यथावत इस दादू द्वारा की सेवा के अंदर अपना जीवन व्यतीत किया एवं दादू द्वारा की कीर्ति बढ़ाई, इनके लिए हेमदास जी महाराज को हम सबका सुमन अर्पित करते हैं। बोले हेमदास जी महाराज की। महापुरुष ने बताया है, कुसंगति कहते गए जिनका नामन ठाम, दादू ते क्यों उदरे जो साधु नहीं जिस गांव। ये सुखराम दास जी महाराज, आपको मालूम है संतों की कैसी मर्यादा होती है, संत कैसे होते हैं, ये एक महापुरुष बताते हैं। दादू राम मिलन के कारण जेतु खरा उदास, साधु संगति शोध ले राम उन्हीं के पास। महाराज संत महात्मा परमात्मा को बताते हैं, परमात्मा को मिलाने का रास्ता बताते हैं, लेकिन परमात्मा कैसे मिलता है? परमात्मा हमारे को ज्ञान से अनुभव होता है। कबीर मैंने बनाया ज्ञान गलावा दीन, ये हरि दर्शन के कारण सब जरो का की। महाराज परमात्मा इस नेत्रों से देखने का कोई वैसे कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति तो महाराज हम पत्थर की बना लेते हैं, हम परमात्मा को अपना जैसा मानते हैं कि हमारे जहन में हुआ तो महाराज अपने आकार की मूर्ति बनाए बिन परमात्मा कर मानने। लेकिन संत महात्मा बताते हैं ये परमात्मा ज्ञान रूपी होता है। हमारे को ज्ञान से ही हमारे को अनुभव होता है कि परमात्मा कैसा है। कबीर साहब ने बताया है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं कैसा हूं वैसा ही दूसरा दिखता है।
महाराज इस शुद्ध के लिए संत महात्मा बताते हैं ये शुद्ध कैसे होए, तो इसके लिए सेवा बताते हैं। महाराज सेवा के बस साइया, सेवा के बसात जब सेवा क्या के सेवा आगम होगा। जिन्होंने इस संसार के अंदर परमात्मा समझ के सेवा की है वही परमात्मा को प्राप्त हुआ है। जीव ब्रह्म सेवा जानवर क्यों न हो, हम उसको राम जी समझ के सेवा करेंगे तो वो सेवा परमात्मा के अर्पण होगी। हम हमारे से अगर नीचा समझ के उनकी सेवा करेंगे तो वो सेवा कोई काम की नहीं रहेगी। इसीलिए ये संत महात्मा अपनी वाणी के माध्यम से बताते हैं कि सेवा हम जिसकी भी करें उसको परमात्मा जान के करें। हमारे प्रेमदास जी महाराज के शिष्य सुखरामदास जी महाराज, आपको सबको मालूम है, उसी परंपरा के अंदर ये हमारा स्थान है। ये हरि सिंह जी महाराज के खंबा के अंदर स्थान आता है और ये सुखरामदास जी महाराज के शिष्य हुए केशवदास जी, उस परंपरा के अंदर ये स्थान आता है। सुखरामदास जी महाराज जब छोटी अवस्था के अंदर गाय बछड़ी चराते थे, महाराज पीगलिया पहाड़ के अंदर कहा मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। भाई शिष्य ऐसे नहीं बना जाता है, शिष्य के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। महाराज फौज के अंदर हम नौकरी के अंदर जाते हैं तो भी महाराज 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, फिर बाद में उसको फौज में लिया जाता है। ऐसा नहीं होता है। तो महाराज क्या मेरे लिए क्या सेवा है? महाराज ने एक कुंभ दे दिया, एक गड़ा दे दिया। 12 साल तक मेरे को या नीचे पानी, ये जो तालाब है और वहां कुआं है, वहां से 12 साल तक एक ही कुंभ से तो पानी पिला देगा तो मैं तेरे को शिष्य बना दूंगा। महाराज सुखरामदास जी महाराज ने अपना जीवन में सोच लिया ये कुंभ है, ये गड़ा है, ये गुरु महाराज की आज्ञा इसी के अंदर है, तो यही मेरा कल्याण करने वाला है और दूसरा कोई नहीं है। उनको बड़ा सुरक्षित रखते। 12 साल व्यतीत हो गए, एक दिन बचा। प्रेमदास जी ने बोले आज सुखराम जी आज आपको आखिरी दिन है, आज ही गड़ा ने बड़ा सुख क्यों ले रावण है। महाराज जब नीचे पधारे मन में एक उत्साह भी था, ओट भी हो कि महाराज आज मैंने शिष्य बना लिए। महाराज जब महाराज तेज जाने लगे, पैर पिछला पत्थर के ऊपर गड़ा फूट गया और रोने लगे। गड़ा फूटते ही महाराज मन में विचार किया मैं गुरु महाराज को क्या जाके जवाब दूंगा, और घर में भी जाने के लायक नहीं रहा और गुरु महाराज के पास में जाने के लायक नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा। महाराज हमारे चैतदास जी महाराज ने एक कविता बनाया है कि पिंगले है पहाड़ पर प्रेमी बाबा बेटे तहां अरुण भजन कर हरि गुण गाए हैं। बाबा सुखराम जाए स्वामी सु प्रणाम कई तहां छिन गुरु ज्ञान ब्रह्म का सुनाए हैं। क्या सुनाया कि गड़ा भर लो लाओ तुम फोड़ मती आओ भाई, ऐसा सत्य वाक्य सुन मन सुख पाए हैं। गड़ा फूट गया जब रोमन लगे हैं, तब दादू जी दयाल प्रभु दया कर आए हैं। जब वो रोदन करने लगे तो वहीं उसी जगह पे उनका संकल्प सिद्ध हो गया और दादू दयाल महाराज खुद वहां प्रकट हो गए। जिस प्रकार से दादू दयाल महाराज के लिए बूढ़े भगवान प्रकट हुए, उसी प्रकार सुखरामदास जी महाराज के लिए दादू दयाल महाराज प्रकट हो गए। उसी गड़े को वापस, उसी ठीकरियों को वापस जोड़ के उसमें जल भर के और महाराज सुखरामदास जी महाराज को दे दिया और मस्तक पे हाथ रख दिया, जाओ गुरु महाराज की सेवा करो, तुम्हारी सेवा आज प्रफुल्लित है, आपकी सेवा पूरी हो गई। जब सुखरामदास जी महाराज वहां गड़ा लेके पहुंचे, महाराज ऐसे महापुरुषों का हाथ लगा हुआ। महाराज एक साधारण पारस होता है, अगर हम लोके लगा देते हैं वही अपना रूप चेंज कर लेता है, सोना बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे महापुरुष दादू दयाल महाराज का अगर सिर पे हाथ रख दिया तो महाराज क्या खुशी का कोई ठिकाना है। ऐसे महाराज वो प्रफुल्लित होते हुए महाराज के सामने पहुंचे तो वहां जाके महाराज को दंडोत प्रणाम किया और गुरु महाराज ने पूछा आज तुम बड़े अच्छे लगते हो और आज महाराज ये घड़ा भी है, कोई दूसरा लिया है क्या हुआ? तो महाराज पूरी कहानी बता दी उनको। महाराज ऐसे ये घड़ा फूट गया, एक संत प्रकट हुए और महाराज वापिस इसको ठीक किया। जब महाराज वो सुखरामदास जी महाराज को प्रेमदास जी कहने लगे अब मैं तेरे से सेवा नहीं लूंगा, जिसके लिए मैं तपस्या कर रहा था
और वो आपको दर्शन दे दिया, आपके सिर पे हाथ रख दिया। अब तो मैं सेवा नहीं करवाऊंगा, ऐसे तो मेरा शिष्य है, अब जाओ डोंगरी पे तपस्या करो। महाराज उस तपस्या के कारण से, उस महाराज एक घड़ा के कारण से, गुरु महाराज को 12 साल तक एक घड़ा से पानी पिलाने के कारण से वो धाम के अंदर एक ही टुंबी से जोधपुर दरबार की फौज को पानी पिला दिया। ये सेवा का फल है। आज हम श्री हेमदास जी महाराज के भंडारे का कार्यक्रम पूर्ण करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज वैसे तो मैं क्या कहूँ, आप गांव वाले हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करो, हम तो आपके साथ में हैं, लेकिन हम इसकी व्यवस्था हमारी तरफ से, साधु संतों की तरफ से, हम आप गांव का हिसाब करा दे के आपका मन रखते हैं और हम आपके साथ में हैं। आज हम इनको श्रवणदास जी को यहाँ की व्यवस्था सौंपे हैं, यहाँ के व्यवस्थापक हैं। 12 महीना तक इनकी सेवा देखेंगे। अगली वर्ष के अंदर इनको चादर का दस्तूर किया जाएगा। ऐसे हमारे महाराज की नहीं, आचार्य श्री जी के चरणों में नमन करता हूँ। दादू दयाल जी महाराज की असीम कृपा से आज ग्राम मामडोली में ये बहुत बड़ा विशाल संत सम्मेलन हेमदास जी महाराज के भंडारे के ऊपर रखा गया है। मैं सभी साधु संतों श्रद्धालुओं का ग्राम पंचायत मामडोली की ओर से तहे दिल से आपका आभार, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। अगर इतने बड़े भंडारे में अगर किसी भी ग्रामवासियों से आपके रहने में या किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हुई है तो उसके लिए हम नतमस्तक है, हम उसकी समय याचना करते हैं। हमारे तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी रह जाए तो। और मैं आए हुए सभी ग्रामीण जनों, बड़े बुजुर्गों, माता बहनों और भाइयों सबका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज ऐसी मिसाल कायम की है कि मामडोली में एक छाप है कि आने वाले इतने बाहर से जो साधु संत आए हैं, ये बाहर जाके ये बोलेंगे कि वास्तव में एक मामडोली गांव था जिसमें इस प्रकार का हेमदास जी महाराज का भंडारा हुआ था। और मैं सबसे यही आशा करता हूं कि जिस तरह आपने मान सम्मान और जो इस भंडारे में सहयोग दिया है संपूर्ण गांव ने, पूरी ग्राम पंचायत ने, उसी हिसाब से आगे भी जब भी कोई गांव के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी अगर काम हो तो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है, ये मैं आशा करता हूं। श्री जी महाराज ने अभी कहा ही था और हमने भी सोचा कि इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। हम सब ने इनसे आग्रह किया है कि भाई हमें हमारे ग्राम के लिए ये सर्वश्रेष्ठ लग रहे हैं। और हेमदास जी महाराज ने जाते वक्त ये कहा था कि भाई इसने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है, तो इनका फर्ज ही इनका ही है। अगर कोई भी अगर कर्तव्य से विमुख होने लगता है और अगर ग्रामीण जनों को पता चल जाएगा तो कोई मांगे ये जितने भी ये मकान हो रहे हैं लेर जाबाड़ा तो है कोई गांव का हाथ की बात है, दूसरी जगह चले जाए, ऐसी कोई बात थोड़ी है। हम सब ध्यान रखेंगे, संपूर्ण ग्राम इनके आभारी रहेंगे। ये अगर गए संत हेमदास जी के चरणों पे पद चिन्हों पे चलेंगे तो संपूर्ण गांव इनके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। और मैं दोबारा आचार्य श्री जी के चरणों में नमन, ब्राह्मणिवास दास जी के चरणों में नमन, सभी साधु संतों के चरणों में नमन, क्योंकि आपके ऊपर मेरा आशीर्वाद ही है, नहीं वास्तविक आशीर्वाद है, मैं मानता हूं। और मेरी हमेशा से यह आस रही है दादू दयाल जी के प्रति, हमेशा से, जब से बाल्य अवस्था का था मैं, उस समय मैंने मेरी निष्ठा बना ली और उस निष्ठा के अनुरूप ही मैं चल रहा हूं। और आगे भी हमारे गांव से या मेरी तरफ से किसी भी प्रकार को आपको किसी भी समय किसी भी कार्य की अगर आवश्यकता पड़े तो आप किसी भी समय हमें याद करना, हम आपके लिए तैयार हैं। दोबारा मैं नमन करते हुए जय हिंद, जय भारत।
बोलिए स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की जय हो। जेम गंजू साई ने दे मंठा भूख तो लाग रही वाली पण थोड़ा आगे बैठो यार। अब तो भाई बंदूक में गोली धीरज जल्दी बोला भी सोरो कम कर लो धमाको जोरदार बोलो। बोल हेमदास जी महाराज की जय हो। बहुत सुंदर बात सरपंच साहब ने जानी साहब ने कही, लेकिन एक बात वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परात्परं सोमं देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम एकोप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यशक्तिरस्ति जगदण्डश्चयायदन्तः अंडान्तरस्थ परमाणुश्चयान्तरस्थं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ विराजमान कहीं युद्धों का वर्णन नहीं मिलेगा, कहीं झगड़े का वर्णन नहीं मिलेगा। वहां तो सिर्फ 3 शब्द ही आएंगे, काटना मारना और तारना। काटना है तो कर्मों को काटो, मारना है तो मन को मारो, तारना है तो जीवों को तारो। इसके अलावा जो है भगवत नाम ही मिलेगा। और भगवान का नाम भी कैसा, जैसा तुलसीदास जी महाराज ने कहा, एक राम घट घट एक राम दशरथ गल डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सकल से न्यारा। यहाँ जो संतवाणी में वर्णन किया गया है वो घट घट में बोलने वाला, जिसका सब पसारा है, जो सबसे न्यारा है, उस परमात्मा का वर्णन किया जाता है। इसलिए सज्जनों, आना जाना ये संसार का काम है। जिसने भी प्रत्यक्ष संसार में पैर रख लिया है एक दिन उसको तो जाना ही होगा। वासियों के द्वारा संत श्री हेमदास जी महाराज के चरण प्रतिष्ठा भंडारा में श्री श्रवणदास जी का चदर दस्तूर किया जा रहा है। यह स्थान हरि सिंह जी महाराज पोधाम के अधीन आता है और वर्तमान में संत परंपरा के अनुसार श्रवणदास जी यदि नहीं चलते हैं तो पोधाम के महंत और संत समाज की परंपरा से विमुख होते हैं तो ये चदर दस्तूर नहीं मानी जाएगी। 5 कोस का सीट है, 5 साल में उतरा है तो बीच में भी जानवर सरपंच काम क्यों नहीं माना देना पंच कहीं करे। अविश्वास प्रस्ताव ओ है लिखोड़ में यदि लाइन नहीं चले आज जी दिन एलओसी ने क्रॉस कर दी, भी दिन लड़ाई हो जाएगी। तो महाराज ये चदर दस्तूर नहीं मानी जाएगी। और दादू द्वारा मामडोली की व्यवस्था महंत रामनिवास दास जी महाराज को धाम के अधीनस्थ और जनता के द्वारा, जिसका मतलब जनता के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर जितने संत पधारे हैं उनके द्वारा आज इनको इन स्थान की व्यवस्था नहीं, अब तो मान्यता ही दी जा रही है। आसन की व्यवस्था महंत तो रामनिवास दास जी महाराज है ही।